हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। पिछले वर्ष 2023 का जो गणित विषय का पेपर हुआ था उसका ये सेट बी मैं यहाँ पर आपको पूरा हल करके बताऊंगा। इसके पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेट ए बी सी डी जो भी आए हों, लेकिन इन सभी सेटों में एक ही प्रकार के प्रश्न होते हैं, सिर्फ उनका क्रम बस बदल के दिया हुआ होता है। तो ये पिछले वर्ष का जो पेपर है, आइए जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन निवेदन करता हूँ कि अगर इस पेपर का आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें अंत तक। आइए चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन सही विकल्प के रूप में आया है। लिखा है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसका जो सही आंसर है सी नंबर का है, ये वाला। उसके बाद में दूसरे का जो सही आंसर है बी नंबर का है, 22 है। तीसरे का सही आंसर यहाँ पे डी नंबर का है। और चौथे का जो सही आंसर है सी नंबर का, ये 2 है। पाँचवें का सही आंसर डी नंबर का है, यहाँ पर 3 आएगा। और छठवीं का जो सही आंसर है वो ए नंबर का आएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। रिक्त स्थान, पहले रिक्त स्थान में यहाँ पर कोटि आएगा और यहाँ पर निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो दूसरे खाली स्थान में 1 आएगा। तीसरे में आ जाएगा अपरिमेय संख्या। चौथे में इधर आ जाएगा द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। और पाँचवें में जो आएगा इधर आएगा 50। और छठवें में जो आ जाएगा वो आएगा समबाहु। इसका मैं पूरा सॉल्यूशन भी आपको आखिरी में बताऊंगा, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी वाला। तो आइए इस तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं सही जोड़ी के रूप में। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अब सही क्लियर दिखने लगा होगा। पहला जो है, पहले का जो हमारा सही जोड़ी आएगी, पहले में हमारा आ जाएगा ये डी नंबर का। और दूसरे में दूसरा जो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, इसमें हमारा ये आ जाएगा ई नंबर का। उसके बाद जो तीसरा है वो आ जाएगा हमारा ए नंबर का, BAC। चौथा जो है वर्ग का क्षेत्रफल, वो सी नंबर का आ जाएगा। और पाँचवा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके बराबर में 1 होता है, ये पहली सर्वसमीका है। छठवां है tan 90 माइनस ए, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कॉट ए। अब उसके बाद हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन जो है, एक शब्द में उत्तर देना है। पाँसे को एक बार फेंकने पर 8 अंक आने की प्रायिकता। चूँकि पाँसे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, 8 अंक आ ही नहीं सकता, ये असंभव घटना है। और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, तो पहले में हमारा 0 आ जाएगा। दूसरे में इसका जो वर्ग चिन्ह आएगा, इसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर जब 2 का भाग देंगे तो इधर 30 आ जाएगा। और यहाँ पर हमें विविक्त कर का जो सूत्र लिखना है, D बराबर B² माइनस 4AC होता है। और चौथा जो है n पदों के योग का फार्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। और अगला जो है उन्नयन कोण की परिभाषा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले से हल कर ली हैं, मैं अभी आपको ये परिभाषा भी बता दूंगा। स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। उसके बाद आएंगे हम सत्य असत्य पे। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है क्या? तो ये बिल्कुल असत्य है, ये नहीं हो सकती। स्पर्श रेखा ही होती है, छेदक रेखा नहीं होती। दूसरा जो है बिंदु 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी क्या 5 करनी 2 है, तो ये वाला हमारा सत्य है। और तीसरा जो है शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्याएं एवं उनकी ऊंचाई समान हो, ये असत्य है, आधा नहीं होता, 1/3 होता है, 1/3।
और चौथा जो है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं, ये वाला हमारा सत्य है। पांचवा जो है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये असत्य है। यहाँ पर वर्ग के बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो ये वाला असत्य है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक और आँख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये वाला हमारा सत्य है। आइए उसके बाद हम प्रश्न देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। यहाँ पर ये छठवां प्रश्न है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन, जो थेल्स प्रमेय है उसका कथन लिखना है। उसके बाद सातवां है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला है। और आठवें में tan a का मान दिया है, तो आपको sec a और cos a का मान चाहिए है। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनको यहाँ पर मैंने हल करने का प्रयास किया है। आप फटाफट से इनका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो मैंने हल किया था क्वेश्चन, ये पहला है और इसका जो सॉल्यूशन है इस प्रकार से है। सही विकल्प में पहले में ये सारी चीज़ें, उसके बाद रिक्त स्थान भी हैं और ये सही जोड़ियाँ हैं, तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे ये चौथे क्वेश्चन से। एक शब्द में उत्तर के लिए पहले में शून्य है, दूसरे में तो ये फटाफट से आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं और देख भी सकते हैं। उन्नयन कोण की परिभाषा है, ये सत्य असत्य भी हैं। उसके बाद में जो छठवां क्वेश्चन था उसका ये सॉल्यूशन है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का, उसका अथवा भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने हल किया है अथवा क्वेश्चन को। उसके बाद जो अगला है हमारा सातवां है, इसका भी आप यहाँ पर शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ये क्वेश्चन है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे आठवां क्वेश्चन है, इसको भी मैंने ये सॉल्व किया है, इसका अथवा भी सॉल्व किया है। उसके बाद में हम आ जाएंगे 9वें और 10वें क्वेश्चन पे, तो ये 9वां और 10वां प्रश्न है, प्रायिकता से संबंधित है, इसका भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। उसके बाद जो 11वां प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था और इसका ये अथवा है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 12वां, तो ये 12वां और 13वां क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद हम आ जाएंगे 14वें क्वेश्चन पे। 14वें क्वेश्चन का हल इस प्रकार से है, इसके अथवा का हल भी मैंने यहाँ पे किया है, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। उसके बाद में 15वां और 16वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर हल किया है। पेपर थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए 16 तक ही ये हल किए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार के प्रश्नों के समाधान देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जेपी सर मैथ्स गुरु के नाम से, और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।